धन्यवाद सभी को। सभी ने मेरे पहले वीडियो को बहुत सराहा। कई लोगों का तो पर्सनली मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा मैम स्पिरिचुअल पार्ट जो था आपका बहुत अच्छा था और सारा वीडियो बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जो मैं बात करने जा रही हूँ उसमें मैं स्पिरिचुअल में ही जाऊंगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत बड़ा साइंस है और सत्य है, और उससे का भी सोल्यूशन जो है मैं नाड़ी और चक्रों से बताऊंगी। तो आज का जो विषय हमारा वो है मानसिक अवसाद। अधिकांश लोगों को मन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत सी तकलीफें होती हैं, छोटी बड़ी कई तरीके की तकलीफें होती हैं। तो इसका मेन रीजन हमारा चंद्रमा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने इस विषय में जिक्र किया था ग्रहों का। तो चंद्रमा जब हमारा बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, खास तौर पे चंद्रमा जब पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से कनेक्शन होता है, या उस पे उनका जब कनेक्शन होता है, चंद्रमा यहाँ स्थापित होता है और इनका जब पापक ग्रहों से युति होती है, दृष्टि होती है, तब चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है। और जब चंद्रमा के साथ मरकरी की युति हो, और मरकरी और चंद्रमा की युति का जो वाइब्रेशनल इफेक्ट पापक ग्रहों के साथ जब होता है, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक अवसाद, मानसिक पीड़ा और प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कई रूपों में होती हैं, कई तरीके से होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अकेले रहना पसंद आता है, वो एकांत में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी फंक्शन और पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, कभी भी अचानक से एकदम आक्रामक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बिल्कुल से शांत हो जाएंगे। शांत होने के बाद उन्हें खुद ही फील होगा कि बहुत ज्यादा मेरी गलती, गिल्टी फील करने लगते हैं और अचानक से बहुत जोरों से रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा रोना आना, घबराहट होना, एंजाइटी जिसको कहते हैं, घबराहट होना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है यदि वो रूम में, तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई मेरे साथ रूम में है, और अगर वो चल रहे हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, शायद कोई मेरे साइड से निकला है। इस तरह की उनको अनुभूति होती है, जिसको हम लोग एक तरीके का निगेटिव फोर्स भी कहते हैं। और मैं अगर आपको कहूँ कि कभी कभी तो चंद्रमा इतना ज्यादा, राहु केतु और शनि इस तरह के जो ग्रह होते हैं, इनसे जब प्रभावित होता है तो व्यक्ति में निगेटिव फोर्सेस का भी अटैक हो जाता है। और ये चीजें होती हैं, ये कैसे होती है मैं इसको आपको आगे बताऊंगी। जिस तरह से मैं इनके आपके लिए उपाय की जो बात कर रही हूँ, तो ठीक है, हम उपाय में रत्न और मंत्रोच्चारण के उपाय तो हम करते ही हैं, ये हमारे उपाय हैं ही। इनके भी अपने वाइब्रेशनल इफेक्ट हैं। लेकिन चूंकि यदि हम चक्र और नाड़ियों की बात करें यहाँ पर, तो जब हमारे अंदर से ही ये इस तरह की प्रॉब्लम आई, इंटरनल प्रॉब्लम है, तो हमारी इंटरनल पावर से ही ये ठीक बेसिकली जब फाइनली ठीक होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कुंडली आती हैं, इंडिया से बाहर की भी कुंडली आई हैं, जिन्होंने बहुत से बड़े साइकेट्रिस्ट और फॉरेन में उन्होंने दिखाया, और उन लोगों ने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन उसका पूरी तरह से दवाइयों से उन्होंने पूरी तरह से निजात कभी नहीं पाया। वो मेडिसिन उनकी एटलास थोड़ी बहुत चलती ही रही, और वो चीज जो वो चाह रहे हैं वो पूरी तरह से उन्हें उस तरह से समाधान नहीं मिला है। तो इसमें एक नहीं लाखों लोग आए हैं जिन्होंने अपने चक्र नाड़ियों के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को दूर किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रॉब्लम होती है हमारे इंटरनल, हमारे बेस में होती है, जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, इसके ही खराब होने से ये प्रॉब्लम होती है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ईड़ा नाड़ी होती है, हमारी वो चंद्र नाड़ी होती है, मैं यहाँ बात चंद्रमा की कर रही हूँ। तो जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, तो चंद्र नाड़ी हमारी पास्ट की नाड़ी होती है, इसको भूतकाल की नाड़ी कहा जाता है। यही कारण है कि हमें निगेटिव फोर्स, भूत बाधा जो होती है, वो जल्दी अटैक करती है जब हमारा चंद्रमा या हमारी चंद्र नाड़ी वीक होती है। तो हम मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस ईड़ा नाड़ी को ठीक कर सकते हैं। कुंडली में जब हम देखते हैं कि चंद्रमा कब कितना इफेक्टिव, ऐसा नहीं कि हर किसी को स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम होती है, बीच में भी जब कुछ ऐसे चंद्रमा की जब दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर आती है, तो उस समय पे भी वो प्रॉब्लम्स उस समय से स्टार्ट हो जाती हैं। और वो हम कुंडली में देखते हैं कि ये कब तक है, किस किस ग्रहों से प्रभावित है, किस भाव में, किस ग्रह से, किस राशि के साथ है, और इसका वाइब्रेशनल इफेक्ट कितना ज्यादा है। नक्षत्रों में, उप नक्षत्रों, उप नक्षत्रों में हम जाके देखते हैं, क्योंकि हम केपी जी ने इसमें बहुत कुछ बताया, बहुत माइन्यूट और बहुत सूक्ष्म तरीके से इसको देखने के तरीके बताए हैं। तो इस तरह से हम देख करके और आपको इसका समाधान देते हैं। जैसे मैंने कहा कि सहज योगा जो मेडिटेशन का तरीका है, सहज योगा, इसमें मैंने लाखों लोगों को ठीक होते देखा है चक्र और नाड़ियों के द्वारा। इस पर मैं खुद भी इस पर ध्यान करती हूँ, और बहुत से क्या, हजारों से करोड़ों लोग इस पर ठीक हुए हैं। तो इस पर जब अपन चक्र और नाड़ियों पर कार्य करते हैं, तो हमें इसका समाधान मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।